हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो जब मैं घर से गया ना, एंड मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे रहूँगा, कैसे खा पाऊँगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि जिस शहर में मैं गया, मैं ना उस वहाँ पे किसी को जानता था ना, मेरे को कोई जानता था ना। मैंने किसी को फ़ोन करके बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने किसी को नहीं बोला। लिटरली ना मुझे एक बंदा मिला जिसने मेरी जॉब लगवा दी। जब जॉब लगी ना, जब एंड जहाँ पे जॉब लगी वो अलग लोकेशन थी, एंड जहाँ पे मैं रह रहा था वो अलग लोकेशन थी। तो वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर थी वो लोकेशन, एंड वो एक होटल था ओराडोम करके। एंड वहाँ पे ना मैंने जिसने जॉब लगवाई तो उसने बोला रात को जाके, मैं पे रहने के लिए घर तो था नहीं, तो उसने बोला कि रात को ना वहाँ पे होटल में जाके रह के, मतलब वहाँ पे होटल में जाके रुक जाइए रात को। तो मैं गया और मैंने वहाँ पे एक बंदे को बोला जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। उसने मेरे को बोला कि भाई देख, मेरे को जब किसी ने बोला ना कि कोई बंदा कहीं और जॉब कर रहा है एंड वो रात को रुकेगा और खाना खाएगा, तो मैंने उसने मेरे को बोला कि ऐसा कैसे रुकेगा, कहीं और जॉब करेगा, यहाँ कैसे सोएगा। फिर उसने मेरे से बात करी कि भाई तू कौन है, क्या है, क्योंकि सारे तेरे बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रैंडमली बंदा आया जॉब के लिए एंड स्ट्रेंज। तो मैंने उसको बताई अपनी बात। तो उसने बोला भाई तेरा नेचर ऐसा है कि तेरे को मना नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा यार आज तक किसी ने कोई मना नहीं किया मेरे को किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैं कुछ दिन रहा, एंड जितने दिन भी रहा ना, उसने मेरे को बोला यार, मैंने उसको पूछा कि भाई आप रहते कहाँ पे हो। तो उसने मेरे को बोला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और कोई रूममेट नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं रहने का कुछ नहीं है। तो उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को रहने के लिए कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही हो ना, अगर रहना हो तो मेरे को बता दे, तो मेरे साथ रह सकता है। एंड लिटरली मैं आपको बोलूँ कि उसके साथ जो बंदे काम कर रहे थे ना, वो उसको पूछ चुके थे कि भाई तू हमारे साथ, मतलब हम तेरे साथ रह लें, किराया ज़्यादा हो जाएगा। उसने बोला नहीं भाई मैं अकेला ही रहता हूँ। उसने किसी को रखा नहीं, एंड मेरे को बोला कि भाई तू रह सकता है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे उसको नहीं, मतलब बाकी लोगों को परेशानी ये थी कि जब मैं रह रहा था वहाँ पे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस होटल में, बट खाना खाने आता हूँ और सोने आता हूँ। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने एक बार मेरे शॉप पे जाता था, वहाँ पे कटिंग के लिए गया तो, और मसाज के लिए गया, हेड मसाज के लिए। तो जैसे ही उस मसाज वाले से दोस्ती होगी ना मेरी, तो एक दिन उसने मसाज करी और मैं बादाम ऑयल लगाता हूँ, तो वही उस पर बादाम ऑयल था नहीं, बजाज आवर्ड वाला। तो उसने क्या करा, वो जो स्पा वाला कैप्सूल आता है ना, तो उससे मसाज कर दी। एंड मेरे को बोला कि भाई तू घर जाके नहा लियो। अब मैं सोचूं घर तो है नहीं, तो मेरे वहाँ पे एक मतलब एक सफाई वाला बंदा था जो सफाई करके जाता था वहाँ पे। तो उसने मेरे को बोला कि घर तो है लेकिन मिल जाएगा, कुछ पैसे आपको भी देने पड़ेंगे और कुछ पैसे महीना एंड होने तक देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, देन मेरे को घर मिल गया। अब मैं सोचूं कि भाई उन्हें सुबह मेरे को बोला और शाम तक मेरे को घर मिल गया रहने के लिए, मतलब एक छत थी रहने के लिए, जहाँ पे मेरे को ना किसी से कुछ कहना था ना किसी से कुछ बोलना था, बट एक रहने के लिए घर था। तो घर मिल गया। एंड नेक्स्ट डे मैं नारियल तोड़ के गया उसके पास प्रसाद लेके कि भाई मेरे को नहीं पता कि घर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट सडनली ना मुझे शाम तक एक रूम मिल गया रहने के लिए जहाँ मैं सो सकता था। आई एम फील वेरी हैप्पी, मतलब कि जिस शहर में मैं किसी को जानता नहीं था, वो आप कहते हैं ना कि आप कैसे बिहेव करते हैं सामने वाले के साथ, कि कैसे बर्ताव करते हैं, या हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू बिहेव विद पीपल, हाउ टू ट्रीट विद पीपल। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो सामने वाला नेचर आपका पहचान लेता है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। तो मेरे को किसी ने किसी चीज़ के लिए ना नहीं करी, मतलब मैंने किसी से कुछ कहा मांगा कभी, तो मिल गया है वो। एंड बहुत मज़ा आया इन सब जर्नी में। एंड थैंक यू गाइस।